कहते हैं अजीत पवार 70,000 उन्हीं को शामिल करा लेते हैं। आदर्श घोटाला जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं उन्हीं को शामिल करा लेते हैं। विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बना देते हैं। इन सभी चीजों को जनता कैलकुलेट कर रही है और वो ये समझ चुकी है कि यह व्यक्ति आरोप सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि या तो आप भाजपा में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाते रहेंगे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के साथ। ठीक है, तो जनता समझ रही है। जनता ये भी कह रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो इतना बड़ा वीडियो वायरल हुआ पूरे देश में, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई, ये भी कह रही जनता। जनता ये भी कह रही है कि जब 400 का सिलेंडर था तो बहुत महंगा था, आज जब 1000-1200 तक पहुंच जा रहा है तो वो कैसे सस्ता है, मोदी जी इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं। जो 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूरी छोड़ दीजिए, जो 30 लाख पद केंद्र सरकार में केंद्रीय एजेंसियों में खाली है विभागों में, उसको इन्होंने क्यों नहीं भरा, उसके बारे में ये क्यों नहीं बात करते हैं। वही कांग्रेस की अब बात कर लेते हैं। कांग्रेस जनता के भरोसे और जनता के मुद्दों के लिए जनता के साथ, जनता के बीच खड़ी होकर चुनाव लड़ रही है। आप भूल जाइए, आप मीडिया में जनता से ये आवाज है, कहा कि आप मीडिया में मोदी को जिता दीजिए, धरातल पे हम कांग्रेस और इंडिया को जिता देंगे, क्योंकि ये सारा मामला वोटों के बिखराव को रोकने का बोलने दीजिए। अभी उन्होंने यही शिकायत की कि उनको बोलने नहीं दे रहे। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए ये इंडिया गठबंधन जनता के जनभावनाओं के अनुरूप बना और जनता इस बार वोटों का बिखराव नहीं होने देना चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी मूल 10 साल के अपने काम की बात करने की बजाय रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब पे बात करने की बजाय मोदी जी विपक्ष के नेताओं पे हमलावर है। नहीं तो मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो तिल को ताड़ बना देते हैं। अभी आजकल नीतीश जी के साथ खड़े हैं, नीतीश जी ने एक बयान दिया था विधानसभा के पटल पे और मोदी जी ने चुनाव के दौरान उसकी क्या क्या बातें कही थी, बताइए कितने गंदे हैं, महिलाओं के लिए ऐसी घृणित सोच है, और आज गले मिल जा रहे हैं। तो मोदी जी के इस बात पे भी भरोसा जनता को नहीं हो रहा है। मोदी जी 15 लाख का वादा करके जुमला बोल देते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करके जुमला बोल देते हैं। इन सारी बातों पे किसी ऐसे मुद्दे पे मोदी जी बता दीजिए जिन्होंने उन पे काम किया हो। उनको बीजेपी के तो 3 प्रवक्ता बैठे हैं, ठीक है, पर हर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात ही करते हैं। प्रति व्यक्ति आय हमारी गिर जाती है, हंगर इंडेक्स में हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हमारी करेंसी गिरती जाती है और 80% जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है। 80 करोड़ जनता को इनको 5 किलो राशन देना पड़ता है, इनके एक ग्रोइंग इकोनॉमी की पोल खुलता है। ये हल्ला मुफ्त में चाहिए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देना पड़ रहा है। आपकी इकोनॉमी आपने वैक्सीनेशन करवाया कि नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड से, चंदा सीरम इंस्टीट्यूट से खाने वाले चोर, भ्रष्टाचार। देखिए, महंगाई पे इन्होंने कई सारे बयान बताए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए बलोदी जी कि जो कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताओं ने पहले कहा था वही आप करने के लिए, वो नजीर आपके लिए है? आपने कहा था महंगाई कम करने की बात, महंगाई कम कहां हुई? और मैं कंपैरिजन वाइज बता देता हूं कि 2004 में डॉलर 45 रुपए का था, $35 का कच्चा तेल था और 38 रुपए पेट्रोल था। 2014 में जब मोदी जी आए, है कि टोपी लगाना या टीका लगाना वो आपकी वजह से नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। आप ये झूठ बोल रहे हैं कि और प्रवीण जी आप इस झूठ को स्थान दे रहे हैं। 60 वर्ष तक त्रिपाठी जी बहुत बोला, अब आपकी शिकायत नहीं होगी, आपको पर्याप्त समय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।